दोस्तों जरा सोचिए, रात के 3 बज रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं और दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही है। अगर उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? क्या मैं गलत था? कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो गया तो बॉस क्या सोचेगा? मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एक छोटी सी बात, लेकिन वो इतनी बड़ी हो जाती है कि नींद उड़ जाती है, दिल धड़कने लगता है और सुबह तक आप थके हुए, चिढ़े हुए और बिल्कुल अनप्रोडक्टिव महसूस करते हो। ये सिर्फ आपका नहीं, लाखों लोगों का रोज का सच है। ओवरथिंकिंग ये साइलेंट किलर है जो हमारी खुशी, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि हेल्थ को चुपके से खा जाता है। मैं विश्वेंद्र बोल रहा हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें। बिल्कुल प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप तरीके जो मैंने खुद ट्राई किए हैं और हजारों लोगों ने इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल ली है। अगर आप भी हर छोटी चीज पर ओवरथिंक करते हो, पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर की चिंताएं, क्या होगा अगर वाले सिनेरियो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये एक पूरा रोड मैप है। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक पावरफुल चैलेंज दूंगा जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ और कमेंट्स में बताओ आपका सबसे बड़ा ओवरथिंकिंग ट्रिगर क्या है? जॉब, रिलेशनशिप या फ्यूचर? चलो शुरू करते हैं। परिचय और ओवरथिंकिंग क्यों होती है? पहले समझते हैं ओवरथिंकिंग क्या है। ओवरथिंकिंग मतलब बार बार दोहराने वाले अनप्रोडक्टिव विचार जो पास्ट में पछतावे करते हैं या फ्यूचर के नेगेटिव सिनेरियो बनाते हैं बिना किसी सॉल्यूशन के। इसे रूमिनेशन कहते हैं। जैसे कोई रिकॉर्ड प्लेयर एक ही लाइन बार बार रिपीट करता रहे। साइंस कहती है कि ये हमारे ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से जुड़ा है। जब हम बोर होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं, ये नेटवर्क एक्टिव हो जाता है और सेल्फ रिफ्लेक्शन, यादें, चिंताएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये ओवर एक्टिव हो जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक स्टडी के अनुसार ओवरथिंकिंग एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकती है और लोगों की 30 से 40% मेंटल हेल्थ समस्याओं से जुड़ी है। भारत में तो ये और भी कॉमन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जॉब प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया की तुलना। लोग सोचते हैं मैं परफेक्ट नहीं हूं तो सफलता नहीं मिलेगी। परफेक्शनिज्म और अनिश्चितता का डर ओवरथिंकिंग को फ्यूल करता है। कारण क्या है? पास्ट ट्रॉमा या नेगेटिव एक्सपीरियंस, जैसे बचपन में आलोचना मिली हो, हाई स्ट्रेस, फाइनेंशियल वरीज, रिलेशनशिप इश्यूज, कंट्रोल की कमी का फीलिंग। हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे ओवर एक्टिव एमिगडाला, ब्रेन का फियर सेंटर। प्रभाव बहुत खतरनाक। ओवरथिंकिंग से नींद खराब होती है, कंसंट्रेशन बिगड़ता है, डिसीजन लेने में पैरालिसिस हो जाता है, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और लॉन्ग टर्म में फिजिकल हेल्थ खराब, सिर दर्द, हाई बीपी, कमजोर इम्यूनिटी। एक रियल एग्जांपल, मेरे एक दोस्त राहुल जयपुर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। हर क्लाइंट ईमेल के बाद वो सोचते रहते, क्या मैं गलत लिखा? वो रिजेक्ट कर देगा? नतीजा प्रोडक्टिविटी डाउन, प्रमोशन मिस और एंजाइटी अटैक्स। आज वो ये टेक्निक्स यूज करके शांत हैं और बेहतर परफॉर्मर बन गए हैं। आप भी सोच रहे होंगे, मैं तो नेचुरली ओवरथिंकर हूं, कैसे कंट्रोल करूं? गुड न्यूज, ये आदत है, ट्रेन की जा सकती है। ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हम नए पैटर्न सीख सकते हैं। सेक्शन 1, ओवरथिंकिंग के पैटर्न को पहचानें और अवेयरनेस बढ़ाएं। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, अवेयरनेस। जैसे अंधेरे में लाइट ऑन करने से सब क्लियर हो जाता है, वैसे ही अपने विचारों को नोटिस करना ओवरथिंकिंग रोकने का पहला हथियार है। कैसे करें? रोज जर्नलिंग शुरू करो। हर दिन शाम को 10 मिनट बैठो और लिखो, आज कौन से विचार बार बार आ रहे थे। उदाहरण, मैं सोच रहा था कि मेरा इंटरव्यू फ्लॉप होगा क्योंकि पिछली बार नर्वस था। थॉट को नाम दो। जब विचार आए, जोर से या मन में बोल दो, ये मेरा ओवरथिंकिंग पैटर्न है फ्यूचर फेलियर के बारे में। ये मेटाकॉग्निटिव अप्रोच है। विचारों को विचार ही मानो, फैक्ट्स नहीं। ट्रिगर थॉट्स पहचानो। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। फोन पर नोटिफिकेशन, किसी से क्यों वाले सवालों को कैसे में बदलो। क्यों ये मेरे साथ होता है की जगह कैसे मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग चैलेंज करो। सब या कुछ नहीं वाला माइंडसेट। लाइफ ग्रे होती है। उदाहरण, अगर आप रिलेशनशिप में ओवरथिंक कर रहे हो, वो इग्नोर कर रहा है तो प्यार नहीं करता। एविडेंस देखो, क्या वो बिजी है,
पास्ट में सपोर्ट किया है? रीफ्रेम, हो सकता है वो स्ट्रेस्ड हो, मैं बात करके कंफर्म करूं। एक और पावरफुल, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली केस सिनेरियो लिखो। 90% टाइम वर्स्ट केस नहीं होता। रोज प्रैक्टिस, एक थॉट रिकॉर्ड शीट बनाओ, ऐप या नोटबुक में। 21 दिन करो, बदलाव दिखेगा। सेक्शन 3, माइंडफुलनेस, ग्राउंडिंग और प्रेजेंट मोमेंट टेक्निक्स। ओवरथिंकिंग पास्ट या फ्यूचर में ले जाती है, सॉल्यूशन प्रेजेंट में आओ। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, रोज 10 मिनट। सांस पर फोकस, इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4, एक्सहेल 4। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब स्पाइरल शुरू हो, 5 चीजें देखो जो आपके आसपास हैं। 4 चीजें टच करो, टेक्सचर फील करो। 3 आवाजें सुनो। 2 खुशबू लो। 1 टेस्ट, पानी पी लो या कैंडी। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है और विचारों को इंटरप्ट करता है। बॉडी स्कैन, लेटकर बॉडी के हर हिस्से पर फोकस करो, टेंशन रिलीज करो। ये नींद के लिए बेस्ट है। नेचर वॉक, बिना फोन के बाहर जाओ, पक्षी, पेड़ ऑब्जर्व करो। स्टडीज दिखाती हैं कि नेचर ओवरथिंकिंग को 30% कम करती है। सेक्शन 4, प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस। वरी टाइम शेड्यूल, रोज फिक्स्ड 20 से 30 मिनट वरी स्लॉट रखो, जैसे शाम 7 बजे। उस समय फ्रीली ओवरथिंक करो, बाकी दिन पोस्टपोन करो। इस बारे में बाद में सोचूंगा। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो मूड बूस्ट करते हैं। रोज 30 मिनट वॉक। स्लीप हाइजीन, रात को स्क्रीन बंद, कंसिस्टेंट टाइम। ओवरथिंकिंग नींद डिस्ट्रॉय करती है और कम नींद ओवरथिंकिंग बढ़ाती है। हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस, हॉबी, पेंटिंग, म्यूजिक, कुकिंग, फिक्शन पढ़ना। पॉजिटिव लोगों से सोशलाइज करो। सोशल मीडिया लिमिट, तुलना ओवरथिंकिंग का बड़ा कारण। डेली टाइम लिमिट सेट करो। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। यह माइंडसेट शिफ्ट करता है। अनिश्चितता को एक्सेप्ट करो, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। क्या होगा अगर को भले ही में बदलो, भले ही ये हुआ मैं हैंडल कर लूंगा। सेक्शन 5, एडवांस्ड स्ट्रेटजीज और कब मदद लें। पोस्टपोन और रिड्यूस, ट्रिगर थॉट आए तो बोल दो अब नहीं बाद में। अटेंशन ट्रेनिंग, साउंड्स पर फोकस करो और स्विच करो। ये ब्रेन को ट्रेन करता है कि विचार कंट्रोल में है। सेल्फ कंपैशन, खुद से दोस्त की तरह प्यार से बात करो। मैं इंसान हूं, गलतियां होती हैं। अगर ओवरथिंकिंग सिवियर है, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन के लक्षण, डेली लाइफ प्रभावित हो रही तो प्रोफेशनल मदद लो। थेरेपिस्ट से सीबीटी या माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी। रियल सक्सेस स्टोरीज, एक लड़की ने पेपर डंप टेक्निक यूज की, सब विचार लिख दिए, फिर सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म किए। उसने अपनी करियर एंजाइटी ओवरकम की। एक अंकल ने वरी पोस्टपोनिंग से फैमिली स्ट्रेस हैंडल किया। समापन और पावरफुल चैलेंज। दोस्तों, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से पॉसिबल है। आज से शुरू करो। अवेयरनेस, विचारों को चैलेंज, माइंडफुलनेस, हैबिट्स। चैलेंज, अगले 7 दिनों तक रोज एक टेक्निक ट्राई करो और जर्नल करो। हफ्ते के अंत में कमेंट में शेयर करो कि कैसा फील हुआ। हम सब मिलकर बेहतर बनेंगे। ओवरथिंकिंग से आज़ादी मिलने के बाद लाइफ कितनी लाइट फील होती है। डिसीजन आसान, खुशी प्रेजेंट में, रिलेशनशिप्स बेहतर। आप इस पीस के हकदार हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, किसी से शेयर करो जो ओवरथिंक करता है, और सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा मेंटल हेल्थ और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, मेंटल रेजिलियंस कैसे बनाएं। अपना ख्याल रखना, दिमाग को रेस्ट दो। टेक केयर, शांत रहो। जय हिंद।